हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर, और इसका जो नाम है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हम जो है बातचीत आज जो है करेंगे। और आज की जो हमारी ये वीडियो है पार्ट नंबर 1 वीडियो है। इसके अंदर बेसिकली हम जो है 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि हमें आगे आने वाले जो हमारे ये कह सकते हैं कि जो पार्ट हैं उन्हें समझने में हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम अपने स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को और देखते हैं कि आज हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। आज जो हमें सबसे पहले जानना है वो टॉपिक है हमारा यूटिलिटी। जैसे कि हम चैप्टर का नाम भी देख रहे होंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। तो यानी यूटिलिटी एनालिसिस की हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं इस चैप्टर के अंदर कि यूटिलिटी क्या होता है। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसे अगर हम हिंदी में लिखना चाहें या बोलना चाहें तो इसे बोला जाता है उपयोगिता। तो यूटिलिटी यानी उपयोगिता। तो अब सवाल ये उठता है कि ये होती क्या है उपयोगिता। तो इसे हम एक जो है बहुत साधारण एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमें भूख लग रही है, तो जब हमें भूख लग रही है तो हमने सोचा कि चलो यार बिस्किट खाया जाए। तो जब हम बिस्किट खाते हैं, बिस्किट खाने के बाद क्या होता है, हमारी भूख शांत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो जो हमारी भूख जो हमें जो है समस्या लग रही थी, एक हमें ज़रूरत थी उस टाइम पे, हमने बिस्किट खाया, हमारी वो ज़रूरत पूरी हो गई और हमें संतुष्टि मिल गई या सेटिस्फैक्शन मिल गई। तो बेसिकली ये जो उपयोगिता या फिर हम ये कह सकते हैं यूटिलिटी क्या है, इसे अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें या समझना चाहें तो हम यही लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी क्या है भैया? ये यही है कि जब हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं या उपभोग करते हैं उसका, तो उसको उपभोग करने के बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि के अंदर जो शक्ति विद्यमान है वही कहीं ना कहीं जो है क्या है, वो उपयोगिता है या यूटिलिटी है। एग्जाम्पल की हमने बात कर ली थी बिस्किट की। ये हमारे पास पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन वही है कंडीशन यहाँ पे यही है कि ये क्या बता रहा है कि हमारी जो है वांट को सेटिस्फाई करने की किसी भी गुड या सर्विस के अंदर या किसी भी कमोडिटी के अंदर जो पावर है उसके अंदर, वही क्या है, यूटिलिटी। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली हमें जो है यहाँ पे 2 टाइप्स की जो है यूटिलिटी की बात करनी है हमें अपने इस चैप्टर के अंदर। तो हम यहाँ पे जो है टाइप्स लिख देते हैं कि हमें यहाँ पे कितने टाइप्स की बात करनी है यूटिलिटी की, 2। कौन कौन सी होती हैं वो यूटिलिटी? 2 टाइप्स की। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। और इसके बाद आती है दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यूटिलिटी के बारे में तो हमने जान लिया कि भैया किसी भी कमोडिटी के अंदर जो वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है या जो कैपेसिटी है उसकी, वही क्या है, यूटिलिटी है। ठीक है। तो अब टोटल यूटिलिटी क्या हो, या ये कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं, टोटल को क्या बोलते हैं, कुल, और यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उपयोगिता। तो यानी ये जो टॉपिक है हिंदी में अगर हम इसे जानना हो तो हम इसे यही बोल सकते हैं कि कुल उपयोगिता। और मार्जिनल की अगर हम बात करें, मार्जिनल की हमने जो है चैप्टर नंबर 2 में भी बात करी थी। जो मार्जिनल का मतलब होता है वो क्या होता है, सीमांत। और यूटिलिटी के मतलब तो हमने जो है जान ही लिया है, उपयोगिता। तो अब 2 प्रकार की हमें जो है यहाँ पे उपयोगिता या यूटिलिटी की बात करनी है कि ये दोनों कौन कौन से प्रकार की है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी हम समझ चुके हैं, अब हमें जानना है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। मान लीजिए हम अपने उस पुराने ही एग्जाम्पल को दोहराते हैं इसे समझने के लिए कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। मान लीजिए हमें भूख लग रही थी, हमने बिस्किट खरीदा, बिस्किट के अंदर 10 बिस्किट्स थे। ठीक है, बिस्किट कितने थे, 10 बिस्किट थे उसके अंदर, 10 बिस्किट। और हर एक बिस्किट से जो है अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं 10 के 10 बिस्किट से जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो एक बिस्किट से जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है 1 यूनिट की, हमें जो है 1 यूनिट मान सकते हैं, और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो 1 यूनिट वाली सेटिस्फैक्शन होगी। अब हमें यहाँ पे जो है टोटल यूटिलिटी की बात करनी है। तो एक पूरे के पूरे अगर हम मान लीजिए कोई भी बिस्किट पैकेट मिला है, हमें एक सिंगल बिस्किट तो मिला नहीं है, हमें पूरा पैकेट मिला है। तो पैकेट के अंदर जो वो 10 के 10 बिस्किट हैं, जब हम उन 10 के 10 बिस्किट का जो है हम सेवन कर लेंगे या उन्हें जब हम खाएंगे
तो उन जितने भी हमने 10 के 10 बिस्किट खाए हैं उन सभी से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, अगर हम उन सभी को ऐड ऑन कर देते हैं और उन्हीं को जो है हम एक साथ जो है लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, और वो उस पूरी की पूरी संतुष्टि को जो हमें जोड़ के मिली है वही क्या है, कुल उपयोगिता है। तो अगर हमें इसमें लिखना हो कि भैया टोटल यूटिलिटी क्या होती है, क्या होती है टोटल यूटिलिटी, तो हम टोटल यूटिलिटी के बारे में हम यहाँ पे सिंपल से एक लाइन यही लिख सकते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। तो क्या है टोटल यूटिलिटी, वही जो हमने अभी अपने एग्जाम्पल में बात करी है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी भी वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली जो संतुष्टि है वही क्या है, कुल उपयोगिता है, या किसी भी वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली जो संतुष्टि है उसकी शक्ति को अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं वही क्या है, वो टोटल यूटिलिटी है। उसके अंदर हमने एग्जांपल बात कर ली बिस्किट की, आप जो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे ऑरेंज का भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक ऑरेंज लिया और उसके अंदर 6 स्लाइसिस हैं, तो 6 के 6 स्लाइसिस से का उनका जब हम कंज्यूम करेंगे उनसे जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगी 6 के 6 स्लाइसिस को खाने के बाद, तो उन्हें अगर हम जब हम ऐड ऑन कर देते हैं वही जो टोटल हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी उन 6 ये कह सकते हैं स्लाइसिस का इस्तेमाल करके, वही क्या होगी, हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड टाइप की इसकी, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है या सीमांत उपयोगिता क्या होती है। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमने जो है एग्जांपल हम यहाँ पे बिस्किट का ही कंटिन्यू करेंगे या ऑरेंज का ही कर लेते हैं। मान लीजिए हमें जो है भूख लग रही थी और हमने जो है एक ऑरेंज ले लिया या एक बिस्किट ले लिया। एक ऑरेंज अगर हमने लिया है तो 6 स्लाइसिस थी, उसके अंदर 6 स्लाइसिस हमने खाई। लेकिन क्या होता है, सबकी अपनी अपनी जो है कैपेसिटी होती है। किसी को जो है एक ऑरेंज खा के भी जो है भूख उसकी मिट सकती है, किसी को 2 ऑरेंज खा के भी मिट सकती है, किसी को 3 ऑरेंज खा के भी, उस पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो हम यहाँ पे जानना है हमें कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है। टोटल यूटिलिटी हमने बता दी, एक ऑरेंज के सभी स्लाइसिस को खाने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिली, या किसी भी एक कमोडिटी की सभी यूनिट्स का कंज्यूम करने के बाद जो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिली है, वही क्या है, टोटल यूटिलिटी। अब हमें जानना है यहाँ पे मार्जिनल। तो एक जब हमने ऑरेंज खा लिया, हमें लगा कि यार हमें जो है अभी हमारी जो भूख है वो शांत नहीं हुई, हमें और खाना चाहिए, तो एक यूनिट तो हमने कंज्यूम कर ली, एक पूरा का पूरा जो है मान लीजिए हमने ऑरेंज खा लिया। उसके बाद जितने भी ऑरेंज हम खाएंगे या उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा जो ये होगा मान लीजिए ऑरेंज, और उसकी या फिर मान लीजिए ऑरेंज की कोई भी जो नेक्स्ट स्लाइस होगी, ये से हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए ये ऑरेंज है, ये हमने ओ लिख दिया है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर हमने जो है इस ऑरेंज की एक स्लाइस, 6 स्लाइसिस हैं, 6 स्लाइसिस हैं, ठीक है। अब इसमें से हम एक, हमारे पास ऑप्शन ये है, या तो हम इसे 6 स्लाइस बता दें या फिर हम इसे जो है एक ऑरेंज और बता दें। बात दोनों में एक ही है कि हमें जानना है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो एक तो हमने जो है ऑरेंज खा लिया था, उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिली वो तो टोटल यूटिलिटी होगी। लेकिन इसके बाद हम जो भी खा रहे हैं, मान लीजिए अगर हमने एक स्लाइस भी एक्स्ट्रा खाई, तो यही जो हमारी एक स्लाइस एक्स्ट्रा हमने कंज्यूम करी है, या मान लीजिए हमने 2 स्लाइस एक्स्ट्रा खाई, या हमने 3 स्लाइस एक्स्ट्रा खाई, या हमने पूरा का पूरा ही ऑरेंज जो ये मान लीजिए एक्स्ट्रा खाया है, तो उस एक्स्ट्रा स्लाइस या ऑरेंज से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, यहाँ से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी कंज्यूम करके, वही क्या होगी, वही होगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना हो या हमें बोलना हो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है इन वर्ड्स, तो आप इसमें सिंपल यही बता सकते हो कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पे हम बात करेंगे वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वांट सेटिस्फाइंग पावर की, तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो तो कॉमन है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा, ये मान लीजिए जो इसको हाईलाइट करता है इस टॉपिक को समझाने के लिए, वो यही करता है एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी।
तो सिंपल से ये 3 टॉपिक हमारे पास थे। पहला टॉपिक हमें जानना था यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी वस्तु का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको उपभोग करने के बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसकी जो शक्ति है वो क्या है, उपयोगिता है, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, या वांट सेटिस्फाइंग पावर या कैपेसिटी। दोनों में पावर को आप यहाँ पे कैपेसिटी भी बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के अंदर जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन को हमें प्रोवाइड कराने की कितनी कैपेसिटी है या क्षमता है, वही क्या है, वही है उपयोगिता या यूटिलिटी। अब टाइप्स में हमें जो यहाँ पे जानना है, इस चैप्टर के अंदर हमें जानना है टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को जो है हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर TU बोल देते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU बोल देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, या किसी भी वस्तु की सभी इकाइयों को इस्तेमाल करने के बाद या उनका उपभोग करने के बाद जो हमें संतुष्टि मिल रही है वही क्या है, कुल उपयोगिता। एग्जाम्पल में हमने बिस्किट की भी बात कर ली, ऑरेंज की भी बात कर ली, आप कुछ भी रख सकते हैं वहाँ पे। और फिर बात आती है मार्जिनल यूटिलिटी की कि ये क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, कि जब हम किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं या एक एडिशनल यूनिट का या एक्स्ट्रा यूनिट का जब हम कंजम्पशन करते हैं, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी वही क्या है, हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी होता है। आई होप आपको जो है ये तीनों ही टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या महसूस होती है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमें अपना प्यार और समर्थन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके भी दिखा सकते हैं।